प्राइम कैनेडा टीवी के साथ मैं हूं रिजा सुहेल। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोविड-19 क्यूबिक में जुमे के दिन की सूरत-ए-हाल। मॉन्ट्रियल और लावाल में सूरत-ए-हाल मुस्तहकिम है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि इजाफे नागज़ीर हैं। क्यूबर्स 55 साल और इससे ज्यादा उम्र के अफराद अपॉइंटमेंट के बगैर एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन लगवा सकते हैं। तमाम कंपनियां अगले माह से अपने मुलाजमीन और इनके अहले खाना को कोविड-19 से बचाव की वैक्सीनेशन लगवाने के लिए तैयार हैं। डॉक्टरों का कहना है कि क्यूबिक में कोविड-19 मरीजों की औसत उम्र 10 से 15 साल कम हो गई है। ओंटारियो के प्रीमियर डॉगफोर्ड को एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन की पहली खुराक मौसूल हुई। प्रीमियर डॉगफोर्ड ने जुमे के रोज ऑन कैमरा कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक लगवाई। बाइक में 20 साला शख्स फायरिंग से शदीद जख्मी हो गया। जुमे की रात क्यूबिक कोक में गोली लगने से 20 साल का एक शख्स शदीद जख्मी हुआ। NCOC का मौजूदा पाबंदियां 13 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की जेर सदारत NCOC का इजलास हुआ। चीनी स्कैंडल, जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में तोसी। जहांगीर तरीन कहते हैं, मेरे खिलाफ होने वाली इंक्वायरी शफाफ नहीं, लिहाजा तहकीकात के लिए गैर जानिबदार कमेटी बनाई जाए। 40 रोज गुजरने के बावजूद दोहरे कत्ल के मुल्जिमान को पुलिस थाना नवाशहर गिरफ्तार करने में नाकाम। कानूनी कार्रवाई करने पर मुल्जिमान की जानिब से अहले खाना को जान से मारने की धमकियां। दुनियापुर थाना सदर पुलिस ने मवेशी चोर मक्खा गैंग को ट्रेस करके गैंग के सरगना मुख्तियार उर्फ मक्खा और इसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से 5 लाख रुपए की मालियत के मवेशी बरामद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लोधरा सईद करार हुसैन की हदायत पर SHO थाना सदर दुनियापुर जद्दा कौंसलेट से जारी की गई प्रेस रिलीज के मुताबिक चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान मोहम्मद सादिक संजरानी सेनेट के साथ रुकनी वफ्द के हमरा जुमे के रोज जद्दा पहुंचे। पत्तोकी के नवाही इलाके लखोडैर में मोहम्मद अली भलर ग्रुप और शान भलर ग्रुप के दरमियान झगड़ा। मोहम्मद अली ग्रुप और शान भलर ग्रुप का झगड़ा जमीनों में जाने वाले रास्ते के तनाजे से हुआ। कोविड-19 क्यूबिक में जुमे के दिन की सूरत-ए-हाल। मॉन्ट्रियल और लावाल में सूरत-ए-हाल मुस्तहकिम है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि इजाफे नागज़ीर हैं। क्यूबिक में बुध के रोज 1683 नए केसेस सामने आए। 8 मजीद अमवात की इत्तला मौसूल हुई है। वबाई अमराज कोविड-19 के आगाज के बाद से अब तक 3,23,094 तस्दीक केसेस सामने आए हैं, जिनमें से 10,726 अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। इस वक्त अस्पताल में 569 मरीज दाखिल हैं। इन 543 में से 134 इंतहाई निगहदाश्त में दाखिल हैं। 14 दिसंबर से कुल 17,54,749 में से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 69,148 वैक्सीन की खुराकें लगाई गई हैं। क्यूबर्स 55 साल और इससे ज्यादा उम्र के अफराद अपॉइंटमेंट के बगैर एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन लगवा सकते हैं। 55 साल और इससे ज्यादा उम्र के क्यूबसार अब पूरे सूबे में वॉक इन क्लिनिक्स में एस्ट्राज़ेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन लेने के अहल हैं। अब तक इन तमाम मकामात पर लोगों का तांता बंधा हुआ है। क्यूबिक सिटी में जहां कोविड-19 के वाकयात बहुत बढ़ रहे हैं, अगले दिन या आने वाले दिनों में मुलाकात के लिए कूपन हासिल करने के लिए कारों की कतारें लग गईं। इस वक्त ये वैक्सीन सिर्फ 55 साल से 79 साल की उम्र के लोगों को ही दस्तयाब है, क्योंकि क्यूबिक के हुकूमत ने कम उम्र अफराद के खून की तकलीफ के खदशात पर कम उम्र अफराद में इसका इस्तेमाल मुअत्तल कर दिया था। तमाम कंपनियां अगले माह से अपने मुलाजमीन और इनके अहले खाना को कोविड-19 से बचाव की वैक्सीनेशन लगवाने के लिए तैयार हैं। वजीर सेहत का कहना है कि आने वाले हफ्तों में मजीद कंपनियों को फहरिस्त में शामिल किया जाएगा। सूबे के वजारत सेहत ने जुमेरात को ऐलान किया कि 8 खितों में वाक़या 13 कंपनियां हिफाजती टीकों के मराकज़ कायम करेंगी। कंपनियों को अगले माह से वैक्सीन का इंतज़ाम शुरू करना चाहिए। डूबे ने कहा कि 450 से ज़्यादा कंपनियों ने इस मंसूबे में हिस्सा लेने के लिए दस्तखत किए और आइंदा हफ्तों में मजीद वैक्सीनेशन के मराकज़ इस फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे। डॉक्टरों का कहना है कि क्यूबिक में कोविड-19 मरीजों की औसत उम्र 10 से 15 साल कम हो गई है। माहिरीन का कहना है कि 30 साल से कम उम्र के लोग अब भी नुमाया तौर पर अस्पतालों में दाखिल नहीं हो रहे। मॉन्ट्रियल के मैस्न्यू रोजमोंट अस्पताल में इंतहाई निगहदाश्त के सरबराह का कहना है कि पिछले 2 से 3 हफ्तों के दौरान
उन्होंने कोविड-19 के मरीजों की उम्र में औसतन कमी का एक तशवीशनाक रुझान पाया है। डॉक्टर फ्रांसवास मार्कोइस के मुताबिक अस्पताल में कोविड-19 का शिकार होने के बाद तिब्बी देखभाल के मोहताज अफराद औसतन उम्र में पहले के मुकाबले में 10 से 15 साल कम उम्र हैं। इस हफ्ते के शुरू में मार्कोइस के मुशाहदात और अब कनाडा के चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर थेरेसा थाम के मुशाहदात एक इंतबाह की तरह हैं। ओंटारियो के प्रीमियर डॉग फोर्ड को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की पहली खुराक मौसूल हुई। प्रीमियर डॉग फोर्ड ने जुमे के रोज ऑन कैमरा कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक लगवाई। फोर्ड ने कहा, हमने कल तक 1 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाई हैं और हम तेजी से बढ़ रहे हैं, लिहाजा सब कुछ वाकई बहुत मुस्बत मालूम हो रहा है। ट्यूबाइक में 20 साला शख्स फायरिंग से शदीद जख्मी हो गया। जुमे की रात ट्यूबिक कोक में गोली लगने से 20 साल का एक शख्स शदीद जख्मी हुआ। मार्टन ग्रो रोड और फ्रेंच एवेन्यू वेस्ट के इलाके में पुलिस ने फायरिंग का जवाब दिया। जब अफसर वहां पहुंचे तो उन्होंने एक शख्स को मुतादिद गोलियां लगने की वजह से जख्मों से दो चार पाया। टोरंटो पैरामेडिक्स का कहना है कि मुतासरा शख्स को एक संगीन हालत में ट्रॉमा सेंटर लाया गया था, लेकिन यह हालत जानलेवा नहीं थी। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ पाकिस्तान से अहम खबरें। एनसीओसी का मौजूदा पाबंदियां 13 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की जेर सदारत एनसीओसी का इजलास हुआ। कोरोना के हवाले से लगाई गई पाबंदियों पर अमल दरामद के तरीक़ेकार पर गौर किया गया। इजलास में कोरोना के हवाले से लगाई गई मौजूदा पाबंदियों को 13 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला किया गया और बताया गया कि रमजान के दौरान पाबंदियों से मुतालिक मजीद बहस और फैसलों पर तबादला ख्याल के लिए 12 अप्रैल को इजलास होगा, जिसमें खास तौर पर पाबंदियों पर अमल दरामद के तरीक़ेकार पर तवज्जो दी जाएगी। चीनी स्कैंडल, जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में तोसी। जहांगीर तरीन कहते हैं, मेरे खिलाफ होने वाली इंक्वायरी शफाफ नहीं, लिहाजा तहकीकात के लिए गैर जानिबदार कमेटी बनाई जाए। लाहौर के बैंकिंग कोर्ट ने जज अमीर मोहम्मद चौधरी ने चीनी स्कैंडल केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। इस मौका पर FIA प्रोसिक्यूटर ने दलाइल में कहा कि जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी दरख्वास्त जमानत में मौजूदा अदालत का दायरा इख्तियार नहीं बनता। जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स के मुलाजमीन के अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुए। 40 रोज गुजरने के बावजूद दोहरे कत्ल के मुल्जिमान को पुलिस थाना नवा शहर गिरफ्तार करने में नाकाम। कानूनी कार्रवाई करने पर मुल्जिमान की जानिब से अहले खाना को जान से मारने की धमकियां। अहले इलाका का पुलिस नवा शहर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। IG पंजाब, RPO मुल्तान और DPO खानेवाल से मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। कबीरवाला के नवाही इलाका थाना नवा शहर की हदूद में पुलिस को मुखबरी फराहम करने का इल्जाम आयद करते हुए 7 मुसल्लह इश्तिहारी मुल्जिमान ने फायरिंग करके 40 साला मामू मोहम्मद रफीक और 30 साला भांजे मोहम्मद नासिर को कत्ल कर दिया। मुल्जिमान हमारे 2 कत्ल करके हमें धमकियां दे रहे हैं कि अगर आप लोगों ने अदालती कार्रवाई की तो हम आप लोगों को भी कत्ल कर देंगे। हमारी वज़ीर आला पंजाब इमरान खान साहब IG पंजाब से रिक्वेस्ट है कि इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। थाना नवा शहर के चक्कर लगा लगा के हम थक गए हैं। हमारी DPO खानेवाल को अपील है, मुल्जिम आदित्य को गिरफ्तार किया जाए। दुनियापुर थाना सदर पुलिस ने मवेशी चोर मक्खा गैंग को ट्रेस करके गैंग के सरगना मुख्तियार उर्फ मक्खा और इसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से 5 लाख रुपए की मालियत के मवेशी बरामद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लोधरा सईद करार हुसैन की हदायत पर SHO थाना सदर दुनियापुर साबिर हुसैन कुरैशी की सरबराही में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सफदर मंसूर ने दीगर पुलिस टीम के हमरा मवेशी चोर गैंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मवेशी चोर मक्खा गैंग को ट्रेस करके गैंग के सरगना मुख्तियार उर्फ मक्खा और इसके साथी महबूब को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जिमान महबूब और मुख्तियार उर्फ मक्खा के कब्जे से 5 लाख रुपए की मालियती मवेशी बरामद किए। जद्दा कौंसलेट से जारी की गई प्रेस रिलीज के मुताबिक चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान मोहम्मद सादिक संजरानी सेनेट के 7 रुकनी वफ्द के हमरा जुमे के रोज जद्दा पहुंचे। एयरपोर्ट पर मजलिस शुरा के नुमाइंदे, चीफ ऑफ रॉयल प्रोटोकॉल मक्का रीजन और कौंसल जनरल पाकिस्तान खालिद मजीद ने इनका इस्तकबाल किया। इसी शाम चेयरमैन ने उम्रा अदा किया। वो मस्जिद नबवी में नमाज अदा करने और मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सलाम भी कहने हाजिर होंगे। चेयरमैन मुमलिकत सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे पर हैं और 12 अप्रैल को पाकिस्तान वापस जाएंगे।
पत्तोकी के नवाही इलाके लखोडेर में मोहम्मद अली भलर ग्रुप और शान भलर ग्रुप के दरमियान झगड़ा। मोहम्मद अली ग्रुप और शान भलर ग्रुप का झगड़ा जमीनों में जाने वाले रास्ते के तनाजे से हुआ। पत्तोकी मोहम्मद अली भलर ग्रुप के 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिसमें मोहम्मद मंशा खंजर का वार लगने से मौका पर ही जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। पत्तों की इत्ला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की टीम ने जख्मों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खबरें आपने जानी। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए प्राइम कैनेडा TV।